Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about digestion and absorption. This is a 16 chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि जो मतलब पूरी बॉडी पार्ट होता है उसको जब हम डाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल में भी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है, फॉरगट में आपका माउथ आता है, माउथ के सारे पार्ट्स आते हैं जो भी माउथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर मिडगट की, तो मिडगट में आपका स्टमक आता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये सारे पार्ट किसमें आते हैं? आपका मिडगट में। देन आफ्टर हिंडगट की बात करें तो उसमें लास्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एनस आता है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस करी। फिर उसके बाद हमने माउथ के बारे में डिस्कस किया था कि माउथ जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, लिप्स, टंग, टीथ एंड सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, ओके, लिप्स, टंग, टीथ एंड सलेवरी ग्लैंड, जिसमें कि हमने टंग को डिस्कस कर लिया था। ओके, फिर उसके बाद हमने टीथ को डिस्कस कर लिया था एंड टीथ में कुछ पार्ट जो है वो बचा हुआ था जिसमें जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेंटाइन को डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है? इनामल। इसके बारे में देख लेते हैं। सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, जैसा कि हमने टीथ का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था कि कौन से सेल से कौन सी चीज सिक्रेट हो रही है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो डेंटाइन को मैंने बता दिया था कि डेंटाइन जो होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से सिक्रेट हो रहा है, और उसके बाद इनामल की बात करें तो वो अमीलोब्लास्ट सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, और वो उसकी कवरिंग कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपके जो टीथ का क्रोन पार्ट होता है वहां पर उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर देखिए 96% ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट therefore first hardest substances in the body। तो फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंसेस की बात करिए वो क्या था? इनेबल। एंड सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? वो आपका डेंटाइन होता है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो वो क्या होता है? बोन। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज उसको डिवाइड किया गया है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा हार्डेस्ट पार्ट है, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो इस तरीके से आपको बताना है। फर्स्ट कौन सा है? इनेबल, सेकंड अगर पूछा जाएगा तो वो डेंटाइन एंड थर्ड अगर पूछा जाएगा तो वो बोन होगा। ठीक है, फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अ टीथ। टीथ को भी वो टीथ का क्लासिफाइड उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है? एक्रोडोंट, दूसरा प्लूरोडोंट एंड तीसरा क्या है? थीकोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट के बारे में देख लेते हैं। टीथ सुपरफिशियल प्लेस्ड ऑन जॉ, तो अगर जॉ के मतलब जॉ के अपर पार्ट में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के जो टीथ होते हैं फिक्स्ड होते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो टीथ होते हैं वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शार्क एंड एम्फीबियंस। मतलब ये एग्जाम्पल जो है शार्क हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इनमें क्या होता है? एक्रोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, जो कि जॉ में फिक्स रहते हैं। फिर देखिए कैसे होते हैं? रूटलेस टीथ होते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने बात करी थी कि ह्यूमन में क्या होता है कि रूट के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, ओके, गट में अटैच होते हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें, एक्रोडोन की बात करें, तो ये इनमें रूट नहीं होती। ठीक है, ओके, क्या होती है? तो इसलिए ये कैसे होते हैं? रूटलेस टीथ होते हैं, मतलब कि इनमें क्या होंगे? 2 ही पार्ट प्रेजेंट होंगे कि पहला क्या होगा? क्रोन एंड दूसरा कौन सा होगा? नेक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लूरोडोंट की। टीथ अटैच लेटरल टू द जॉ बोन, तो इसमें क्या होता है? जो मतलब जॉ प्रेजेंट होता है उसके नीचे से जो टीथ है वो निकलते हैं। ठीक है, ओके, क्या होते हैं? जो टीथ होते हैं वो जॉ के नीचे से मतलब लेटरली पार्ट से अटैच होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसा लिजार्ड हो गया, फैक्स ऑफ स्नेक हो गया, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? प्लूरोडोंट के हैं। ठीक है, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इन्हें प्लूरोडोंट टीथ ग्रो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थीकोडोंट की। टीथ एम्बेडेड इन अ जॉ, तो जो थीकोडोंट होता है वो ह्यूमंस में मिलता है, क्योंकि ह्यूमंस में मैंने बताया था कि जो टीथ होते हैं वो आपके जॉ में फिक्स रहते हैं। ठीक है, ओके, तो इस टाइप के टीथ जो होते हैं वो जॉ में एम्बेडेड रहते हैं। तो इस टाइप के जो टीथ होते हैं वो हमें मेनली किस में मिलते हैं? मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। ठीक है, किस में मिलते हैं? मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हमने 3 टाइप के जो क्लासिफिकेशन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी तक हमने उसको क्लासिफाई किया था, ठीक है, कि कौन कौन से किस टाइप के टीथ जो है वो स्ट्रक्चर होता है। सभी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टीथ का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की, किसके बेस पे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पे। ठीक है, जब इसके बेस पे डिवाइड करते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला
होमोडॉन्ट, एंड दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोडॉन्ट। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है कि कोई चीज सेम होती है। ठीक है, ओके, जब कोई चीज सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, होमोडॉन्ट। डॉन्ट मीन्स टीथ। ठीक है, जब सेम टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे होमोडॉन्ट बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे हेटेरोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेटेरोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनके डेफिनेशन में। सिमिलर टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड होमोडॉन्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट जो होते हैं वो उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंसीजर हो गया, कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ओके। इंसीजर का स्ट्रक्चर जैसा आप देख रहे होंगे, ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है एंड नो कस्प। कस्प का मतलब क्या होता है कि आपको जब स्ट्रक्चर, जब आप टीथ में जो जहाँ पर वो फिक्स्ड रहता है, जब वहां पर पोजीशन देखेंगे कि किस तरीके से वो फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं, कस्प। ठीक है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ गर्त प्रेजेंट होगी। ठीक है, उस गर्त को क्या बोलते हैं, कस्प। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम इंसीजर की बात करें तो इसमें नो कस्प प्रेजेंट होता है क्योंकि ये फ्लैट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं इंसीजर के, तो कटिंग करने में, फूड की कटिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाइंस की, तो ये जो होते हैं एज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड पॉइंटेड सरफेस, मतलब कि जो अगर इनके मतलब ऊपर से देखेंगे तो एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ओके। हेल्प इन अ टीयरिंग, तो फंक्शन इज की बात करेंगे तो टीयरिंग में हेल्प करते हैं। फूड के जब टीयरिंग करते हैं तो पहले क्या हुआ, कटिंग हुआ, फिर उसके बाद उसका टीयरिंग होता है फूड का। ठीक है, जो कि कैनाइंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीमोलर्स की, तो ये क्या होता है, 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाइक कस्प होते हैं। ठीक है, ओके, तो इन्हें क्या बोलते हैं, बाइक कस्पिड बोलते हैं। नेक्स्ट ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फिर उसके बाद जो ग्राइंडिंग की प्रोसेस होती है वो प्रीमोलर्स टीथ के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोलर्स की, तो ये क्या कैसे होता है, ट्राइकस्पिड होता है, मतलब कि इनमें जो गर्थ होगी वो 3 टाइप की प्रेजेंट होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलेंगे। नेक्स्ट अगर इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं तो मैस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड की जो मैस्टिकेशन होती है एंड ग्राइंडिंग होती है वो आपके मोलर टीथ के थ्रू होती है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हेट्रोडॉन्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, हेट्रोडॉन्ट टाइप्स ऑफ टीथ मिलते हैं, मतलब कि उनमें क्या होता है, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंटल फॉर्मूला की, द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, अरेंजमेंट एंड टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन अपर एंड लोअर जॉ हाफ। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला जो होता है उसके जैसे इन जो हमने बताया कि आपका ह्यूमन की बात कर रहे थे, तो ह्यूमन में ये मतलब किसी भी डेंटल फॉर्मूले को हम इसी के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं कि इंसीजर कितने हैं और मोलर की वैल्यू कितनी है, प्रीमोलर की कैसी कितनी वैल्यू है एंड कैनाइंस की कितनी वैल्यू है, इसके बेस पे इसको मतलब डेंटल फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि अपर पार्ट में कितने हैं एंड लोअर पार्ट में कितने प्रेजेंट है टीथ, ठीक है, उसका हाफ। ठीक है, ओके। जब हम अपर पार्ट पूरे हाफ की बात करते हैं तो अपर पार्ट में कितने हैं एंड लोअर पार्ट में कितने हैं, ठीक है, इतना कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद उसका डबल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे हमें टीथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमंस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं टीथ के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज कि जो टीथ होता है वो क्या होता है, हेटेरोडॉन्ट मिलता है और थिकोडॉन्ट मिलता है एंड डाइफायोडॉन्ट होता है। ठीक है, जो ह्यूमन में टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइफायोडॉन्ट। क्यों डाइफायोडॉन्ट, क्योंकि वो 2 टाइप के टीथ ग्रो होते हैं। ठीक है, पूरी लाइफ में 2 टाइप के टीथ, 2 पार्ट में टीथ ग्रो होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, डाइफायोडॉन्ट बोलते हैं। थिकोडॉन्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जॉ जो होता है जॉ के थ्रू फिक्स होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए थिकोडॉन्ट। अब हेटेरोडॉन्ट के बारे में बात कर ले तो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें हेटेरोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों का मीन समझ में आ गया, ये तीनों टाइप के जो होते हैं पार्ट आपके ह्यूमंस में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैनाइंस की बात करें तो कैनाइंस जो होता है वो हर्बीवोरस जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें एब्सेंट होता है कैनाइंस। ठीक है, ओके। क्या होता है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइंस टीथ जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है उनके टीथ को। पहला क्या है, मिल्क टीथ, या फिर उसे प्राइमरी सेट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टीथ। ठीक है, या फिर उसे सेकेंडरी सेट बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेट के बारे में बात कर लेते हैं या फिर मिल्क टीथ की बात करते हैं,
तो जब जो आपका मतलब कि चाइल्ड फेज होती है तो उसमें क्या होता है, मिल्क टीथ होते हैं जिसमें कि उनकी वैल्यू क्या होती है, तो इंसीजर की 2 एंड केनाइंस की 1 एंड प्रीमोलर्स की 0। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जो मोलर्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2102 अपॉन 2102। उसके बाद इनका मतलब डबल कर देंगे तो 10 में इनका लगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 10 एंड 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें कि मिल्क टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी सेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर परमानेंट टीथ की बात कर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2123 अपॉन 2123। इसका डबल कर देंगे तो 16 अपॉन 16 मतलब कि 32 मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके 32 होते हैं। और अगर मिल्क टीथ की बात करेंगे तो 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रीमोलर इज एब्सेंट इन मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि उस जगह पे क्या है, 0 वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट टीथ टू अपीयर सेंट्रल इंसीजर। तो अगर हम बात करें जो सबसे पहला टीथ ग्रो होता है, ठीक है, फर्स्ट टीथ जो अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंसीजर। जो सबसे पहले टीथ ग्रो होता है वो कौन सा होता है, इंसीजर ग्रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टीथ टू अपीयर इज अ मोलर। जो सबसे लास्ट वाले जो टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोलर, ठीक है। सबसे लास्ट में जो ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर। एंड जो सबसे फर्स्ट ग्रो होता है उसे इंसीजर एंड, ठीक है, इंसीजर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिग, लॉयन, टाइगर्स एंड हॉर्स, डंकी के अगर इनकी वैल्यू डेंटल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, 3143 अपॉन 3143, ठीक है। उसका डबल कर देंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, काउ, फैलो, शीप, गोट। तो इनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 0033 अपॉन 3133। इसका डबल कर देंगे तो 32 निकल आता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ठीक है, क्योंकि इससे भी कभी कदार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टर्म एसोसिएटेड विद टीथ। तो जो टीथ होते हैं उनका कुछ एसोसिएशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्यूनोडोंट, मतलब कि स्मॉल कस्प प्रेजेंट होते हैं। तो स्मॉल कस्प जो होते हैं वो किन में मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग में, एप में एंड मंकी में, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो प्राइमेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें हमें स्मॉल कस्प मिलते हैं या फिर ब्यूनोडोंट टीथ मिलते हैं, ठीक है। सीकोडोंट की बात कर लेते हैं, तो पॉइंटेड कस्प। तो पॉइंटेड कस्प मतलब कैनाइंस, ठीक है। तो कैनाइंस हमें किन में मिलते हैं, कॉर्निवोरस में, ठीक है। फिर देखिए ब्राइडिडोंट, मतलब कि क्रोन पार्ट स्मॉलर, जो उनका क्रोन वाला पार्ट होता है टीथ का वो स्मॉल होता है। तो इस टाइप के जो टीथ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्राडिडोंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोफोडोंट की बात कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रीमोलर एंड मोलर, जिसमें कि प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का मॉडिफिकेशन होता है। वो ऐसी टीथ को क्या बोलते हैं, लोफोडोंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीज की, टीथ में होने वाली जो डिसीज होती है वो कौन सी होती है। सबसे पहले बात करेंगे पायरिया की, ठीक है। तो पायरिया जो वर्ड है, ठीक है, पायरिया जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, पायो एंड रिया, ठीक है। तो पायो मीन्स क्या होता है, व्हाइट, एंड रिया मीन्स डिस्चार्ज। जब व्हाइट कलर का फ्लूइड जो है डिस्चार्ज होता है टीथ से तो उसे क्या बोलते हैं, पायरिया, ठीक है। व्हाइट डिस्चार्ज जो टीथ से, या फिर उसे ब्लीडिंग गम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ट्राइकोमोनास ट्रानिक्स एंड बकैलिस, ठीक है। ट्राइकोमोनास ट्रानिक्स एंड बकैलिस जो होता है वो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है जिसके थ्रू आपका पायरिया होता है टीथ में, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लोरोसिस की। तो मोल्टिंग ऑफ एनामल ड्यू टू एक्सेस फ्लोरीन इन अ वाटर। वाटर में क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन मिक्स होता है, ठीक है। वाटर में जब फ्लोरीन मिक्स होता है और उस वाटर को जब हम लेते हैं तो जो इनामल की कवरिंग होती है उसमें क्या होता है, उसका मोल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, जो आपके टीथ के क्रोन में जो इनामल की कवरिंग होती है वो क्या होती है, फ्लोरीन के कारण उसका मोल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के डिसीज को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस, ठीक है। तो टीथ में 2 टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं, पायरिया एंड फर्स्ट इज अ पायरिया एंड सेकंड इज अ फ्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीज रिलेटेड स्टमक, ठीक है। स्टमक से होने वाली डिसीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ गैस्ट्रिक म्यूकोसा।
जो आपके जो स्टमक में क्या होता है, म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन साइड में म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है, उसका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट में बी सुपरफिशियल एंड हार्मलेस, क्योंकि जो म्यूकोसा जो होता है वो कभी कदार हार्मलेस भी हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, इन सम कॉजेज इट में एक्यूट एंड सीवियर विद अल्सरेटिव इफेक्ट ऑफ द स्टमक म्यूकोसा, जब म्यूकोसा का जो परसेंटेज है वो जब ज्यादा अमाउंट में म्यूकोसा सिक्रेट होने लगता है तो अल्सर क्रिएट कर देता है, ठीक है। अल्सर मीन्स बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो स्टमक में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। ओके, किसके कारण, म्यूकोसा जो सब्सटेंस है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो अल्सर क्रिएट कर देता है और बहुत सारा अल्सर जो है वो स्टमक में हो जाता है, ठीक है। कॉजेस की बात कर लेते हैं, तो डाइट एंड स्पाइसी डाइट, अल्कोहल, बैक्टीरिया की बात करें तो ह्यूमन पाइलोरिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू आपका गैस्ट्राइटिस हो जाता है। एंड डाइट की बात करें तो स्पाइसी फूड को लेने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल लेने से आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो ये कॉजेज हैं जिनके कारण गैस्ट्राइटिस डिसीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अल्सर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्सर जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, पेप्टाइटिक अल्सर, दूसरा पेप्टिक अल्सर, दूसरा क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर इज एन एरिया विद अ सुपरफिशियल स्कार ऑन अ म्यूकोसा कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है HCl सिक्रेट हो रहा होता है, ठीक है। ओके, जो हमारे स्टमक होता है उसमें HCl सिक्रेट होता है। जो HCl क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो इसका भी अगर ये मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है तो अल्सर हो जाता है, ठीक है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, imbalance between the rate of a secrete of a gastric juice and a degree of protection causes a हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। जितना उसको HCl फॉर्म करना चाहिए उससे ज्यादा फॉर्म करने लगता है, जिसके कारण वो HCl का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाता है। वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इसी के कारण क्या है, HCl का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाने के कारण जो डाइजेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके कारण आपका पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रिक अल्सर मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि उसी से क्या है, गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रिमूवल ऑफ स्टमक की। और रिमूवल ऑफ स्टमक को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टमी, मतलब हम जब स्टमक को अपनी बॉडी से रिमूव करा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज अ नॉट इफेक्ट ऑन डाइजेशन बट CIF मतलब कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड इफेक्ट सो पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया। स्टमक का रिमूव करा देते हैं तो उसमें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिलीज हो रहा होता है हमारी स्टमक में, तो वो जब रिलीज नहीं हो पाता है क्योंकि स्टमक रिमूव हो चुका है, तो कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या है, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, डंपिंग सिंड्रोम, स्वेटिंग एट अ टाइम ऑफ इनटेक ऑफ अ फूड। तो जैसे ही हम फूड को लेंगे तो फूड जितना भी लेते जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि कितनी मतलब भूख लगी हुई है और कितना मुझे लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जब स्टमक ही नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट ही फूड आप लेंगे एंड डायरेक्ट वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे ही आप लेंगे और उसका जो मतलब फूड होगा वो रिलीज हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। स्टमक में नहीं जा पाएगा क्योंकि स्टमक क्या है, रिमूव हो चुका है। तो ये चीज क्या है, डंपिंग सिंड्रोम हो जाती, डंपिंग सिंड्रोम डिसीज हो जाती। कैसे, क्योंकि जब आप फूड लेंगे तो स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस टाइप की जो डिसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंपाउंड स्टमक, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।